भारत के हर स्कूल में सरस्वती वंदना की जानी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर वहां से भी बात न बने तो स्कूल के साथ साथ कॉलेज में भी ये चीज होना चाहिए। क्यों? देखिए, अभी जो ये कर्नाटक में हिजाब का जो ये चल रहा है सब कुछ, इसमें क्या हो रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हैं वो अपने हिजाब पहनने के अधिकार की मांग उठा रही है कि स्कूलों में हमको हिजाब पहनना है। तो क्या ये सिर्फ हिजाब तक ही सीमित रहेगा या फिर बात इससे आगे बढ़ जाएगी कि आज हिजाब के अधिकार की मांग कर रही है, भविष्य में क्या होगा कि शुक्रवार को छुट्टी चाहिए होगी उनको 12:30 1 बजे 1:30 बजे, है ना। उसके बाद फिर और आगे फिर उनको एक अलग कमरा चाहिए होगा नमाज पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सब कुछ एक प्रोसेस है ना। किसी भी जगह को इस्लामाइज करने के, इस्लामी हुकूमत, इस्लामी साम्राज्य को बढ़ाने के ये स्टेप होती है। अब ये जो चल रहा है हिजाब का, इस चक्कर में क्या होगा कि अब बहस होगी, है ना। संसद में बहस होगी, कोर्ट कचहरी में ये चलेगा। क्या चलेगा कि सभी धर्मों को, मतलब सभी मजहब के लोगों को एक स्कूल जो रूल बना देता है उस पर चलना होगा, है ना। अब क्या होगा कि इस चक्कर में हिंदू फंसेंगे। फंसेंगे कैसे कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगता है तो मुसलमान ये मांग उठाएंगे कि हिंदुओं पर भी प्रतिबंध लगे ऐसा ही, है ना। और ये सब कुछ संविधान के दायरे में होगा, है ना, या होने की प्रोसेस आप मान लीजिए कि ये सब संविधान के दायरे में होगा। तो मुसलमानों ने एक स्टेप ली, उस चक्कर में हिंदू अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म निभाना है। तो मुसलमानों की एक चाल और हिंदू अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा कि हिंदू स्कूल कॉलेजों में सरस्वती वंदना भी नहीं कर पाएंगे एक दिन, क्योंकि मुसलमान बोलेंगे कि ये भी वो नहीं है ना, इक्वलिटी नहीं है। तो ये जो पूरा जो ये खेल चल रहा है ना, जो ये हिजाब का जो खेल चल रहा है, ये हिंदुओं को उनकी संस्कृति से दूर करने का खेल है ये। और ये सब कुछ संविधान के दायरे में होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ संविधान के दायरे में होना है। तो बेसिकली जो आपका आपका जो पूरी संस्कृति है वो धीरे धीरे आपसे दूर कर दी जा रही है, सेकुलरिज्म के चक्कर में, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के चक्कर में, इक्वलिटी के चक्कर में, है ना, कि बराबरी के चक्कर में सबको बराबरी हासिल हो, है ना, कि हर स्टूडेंट को बराबर ट्रीट किया जाए। तो वैसा ये होगा। अब इसका क्या समाधान है मैं आपको बताता हूँ कि सरस्वती वंदना, है ना, सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजा क्यों होनी चाहिए हर स्कूल, और चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा हो, हर स्कूल में होना चाहिए, है ना। और वो भी इसीलिए कि ये एक जिद है ना भाई। ये मुसलमानों की जिद है कि आपके कल्चर को ख़त्म किया जाए, ईसाइयों की जिद है कि आपके कल्चर को ख़त्म किया जाए। तो हिंदुओं को भी ये जिद करनी पड़ेगी, ये जिद पालनी पड़ेगी कि हम अपनी संस्कृति से दूर नहीं होंगे सेकुलरिज्म के चक्कर में, है ना। अब देखिए, कई मुसलमान ये बहस करेंगे कि अगर सरस्वती वंदना हो सकती स्कूल में तो नमाज क्यों नहीं। तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो नमाज है वो सऊदी अरब की तरफ झुकना है। इस्लामिक जो मजहब है वो इस देश की मिट्टी से उसका जुड़ाव नहीं है, उसका जुड़ाव सऊदी अरब से। ऐसे ही ईसाइयत का है, तो ईसाइयत की आप प्रेयर कर रहे हो तो वो प्रेयर यहाँ भारत की मिट्टी के कोई देवी देवता की नहीं है, वो उधर की है, बाहर की। तो अगर ये कोई ये बात करते हैं मुसलमान की नमाज भी पढ़ने की वो होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमाज इस मिट्टी का जुड़ाव नहीं है। जबकि जो प्रार्थना है हिंदुओं की, है ना, या सिख है, जैन है, बौद्ध है,
वो सब के सब उनके मज़हब इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके आध्यात्मिक केंद्र इसी देश के हैं। तो वो अगर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना इसी मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, इसी देश से जुड़ी हुई होती है। जबकि है ना, मुसलमानों और ईसाइयों की प्रार्थना इस देश से जुड़ी हुई नहीं होती। तो इसीलिए जो सांस्कृतिक महत्व है ना, जो संस्कृति का जुड़ाव है, वो इसी देश के प्रति होना चाहिए, ना कि सऊदी अरब या फिर इटली, रोम की तरफ या रोम से जुड़ा हो, है ना। इसीलिए हर स्कूल में और हर कॉलेज में भी कर दो अगर आप, है ना। ये अगर ये लोग नहीं मानेंगे, मुसलमान और ईसाई ये अपनी आड़ी टेढ़ी जिद पर चलते रहेंगे, तो हर हिंदू को ये जिद पालनी पड़ेगी कि हम तो करेंगे और सरस्वती वंदना ही करेंगे और हम करके ही रहेंगे और कानून भी बनाएंगे ऐसा कि यही होगा, है ना। बाहर के कल्चर, हम सऊदी अरब की तरफ नहीं झुकेंगे भारत के बच्चे हिंदू, और न ही रोम की तरफ, है ना, या जेरूसलम के किसी खुदा की इबादत करेंगे। भारत की संस्कृति हम इस सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं खोएंगे, ठीक है। तो ये हिंदुओं को एक जिद पालनी पड़ेगी, है ना, और आपको ये जिहादियों के दिमाग को पकड़ना सीखना पड़ेगा कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, कितना आगे का सोचते हैं, है ना। कि ये कोई स्टेप ले रहे हैं तो आप उसमें कैसे ट्रैप होंगे, आप कैसे फंसेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।